Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and other success stories. आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी अफर्मिंग टेक्निक के बारे में जो कि एफर्मेशंस ही हैं, बट उसे किस तरीके से आपको अफर्म करना है ताकि आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी बूस्ट अप हो जाएं। ठीक है, आई मीन लिटरली प्लीज़ ट्रस्ट मी। और ये चीज़ लिटरली बहुत जल्दी वर्क करती है इस तरीके से कि आप जिस तरीके से अफर्म करते हो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड हाउ आई डू इट, मतलब मैं अफर्मेशंस कैसे देती हूँ कि आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, कि आपको साथ में इमेजिन करना है, या फिर क्या फीलिंग्स इंक्लूडेड होनी चाहिए, फोकस्ड अफर्मिंग करनी है या रोबोटिक अफर्मेशंस देनी है। ऑल द आंसर्स मैं यहाँ पर अनफोल्ड करने वाली हूँ ताकि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में किसी तरह की दिक्कत ना आए और आपको रिजल्ट्स बहुत ईजिली एंड स्मूथली मिल सकें विदाउट एनी टाइप ऑफ हेडेक और स्ट्रेस। क्योंकि बहुत सारे लोग अफर्मेशंस देते हैं और उनका सर दर्द करने लग जाता है एंड उसके बाद द उन्हें वो पॉज देती हैं। ठीक है, एंड फिर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर एक तरह का उन्हें फेलियर ही मिलता है कि ये चीज़ वर्क नहीं करती है, इस ये मैं नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं मैनिफेस्टेशन कैसे करूँगी। लाइक वो सारी एक तरह का ट्रॉमा ही बन जाता है वो। ठीक है, मतलब आप डिप्रेस्ड हो जाते हो जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। सो सबसे पहले तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। आपको बहुत जल्दी कंसल्टेशन मिल जाएगी मुझसे। एंड कहाँ से कांटेक्ट करना है ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया है। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो एफर्मेशंस मैंने बहुत बार कहा है थॉट्स हैं। ठीक है, तो थॉट्स एंड एफर्मेशंस बनती कैसे हैं? शब्दों से। तो जिस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, मैं एक तरह का अफर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं जो इन द प्रेजेंट टेंस हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मैनिफेस्टेशन में हम प्रेजेंट में बोलें कि वो चीज़ हो रही है। ठीक है, एंड इसे हम एक सेंटेंस की फॉर्म में बोलते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड एफर्मेशन। तो रोबोटिक एफर्मेशन इज़ ऑल अबाउट विदाउट फीलिंग्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या फिर किसी भी तरह का ना और झंझट के बिना सिर्फ अफर्म करना कि बस मेरे पास ये चीज़ है, दैट आई हैव दिस कार, और मेरा एसपी ऐसा है, या फिर मेरे पास इतनी अमाउंट ऑफ मनी है, मैं माई बिजनेस इज़ बूमिंग, या फिर मेरी सोशल सक्सेस बहुत ज़्यादा है, मेरा अपीयरेंस ऐसा। इस तरह की एफर्मेशन या सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, जो हम अफर्म करते हैं। ठीक है, एंड रोबोटिकली इज़ ऑल अबाउट कि रोबोटिकली अफर्म करना। बट यहाँ पर इन दोनों कंपैरिजन में रोबोटिक और फोकस्ड अफर्मिंग में मैं हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस फोकस्ड अफर्मिंग को देती हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बट इसका इस चीज़ से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि रोबोटिक एफर्मेशंस वर्क नहीं करती हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँ कि मैंने शुरुआत ही रोबोटिक एफर्मेशन से की थी। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये चीज़ वर्क नहीं करती है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि अगर आप फोकस्ड अफर्मिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अगर आप रोबोटिक एफर्मेशंस करते हो तब भी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, मतलब रिजल्ट्स आपको दोनों में ही मिलेंगे चाहे आप कोई भी मेथड को यूज़ करो एफर्मेशन में। तो रोबोटिक एफर्मेशन रोबोट की तरह एक अफर्म करते जाना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई एम सो रिच, मैं मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लाइक मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, मैं आई एम अ क्लाइंट मैग्नेट। ठीक है, आई एम अ मनी मैग्नेट। एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर, एवरीवन ट्रीट्स मी लाइक अ क्वीन, एवरीवन ट्रीट्स मी लाइक अ प्रिंसेस, एवरीवन लव्स मी, आई एम एवरीवन्स फेवरेट। इस तरह की जो भी एफर्मेशन अभी मैंने बोली हैं, जो आपकी डिज़ायर है उससे रिलेटेड आप एक एफर्मेशन चूज़ करोगे एंड उसे आप जस्ट ऐसे ही रिपीट करते जाओगे, नो मैटर व्हाट कि आपकी 3D में क्या हो रहा है एंड नो मैटर व्हाट कि आपके माइंड में और चीज़ें क्या चल रही हैं। आपके बस मुंह से सिर्फ ये शब्द निकलने चाहिए दैट आई हैव दिस थिंग, कि मेरी प्रेजेंट लाइफ में ये चीज़ मेरे पास है, एंड दैट्स इट। वो चीज़ आपके माइंड को ना, सबकॉन्शियस को कन्विंस करेगी दैट इस प्रेजेंट मोमेंट में ये रियलिटी हो रही है, मतलब कि मेरे पास ये चीज़ है। एंड जब आप रेपिटेशन करते हो, रेपिटेशन इज़ द गेम चेंजर। ठीक है, जब आप रिपीट करते हो कोई भी चीज़ें तो वो एक इस तरीके से वर्क करता है कि जो हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, माइंड के, एंड जो हमारी रिप्रोग्रामिंग जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई होती है उसे हम रीप्रोग्राम करते हैं। ठीक है, इन आर डिज़ायर्ड रियलिटी के जो भी कुछ हो रहा है, एक तो वो रियलिटी, एंड उसे हम रीप्रोग्राम करके पैटर्न्स को चेंज करके रियलिटी की रिफ्लेक्शन को चेंज करते हैं। एंड ये करने में हमें एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, बिकॉज़ वो एक तरह के मैसेजेस होते हैं,
उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, एंड वो जो एक क्लियर इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंडसेट तक पहुंचती है एंड सबकॉन्शियस उसे कैच करता है, उसे ऑब्जॉर्व करता है, उससे कन्विंस हो जाता है बाय रेपिटिशन। एंड उसी की तरह अभी उसके पास एक जो कंटेंट है वो वही रिफ्लेक्ट करेगा 3D में, बिकॉज दैट्स इट्स जॉब। ठीक है, तो वो कमांड को एक्सेप्ट करता है, चीज़ों को के साथ, रेपिटिशन के साथ, इन्फॉर्मेशंस के साथ कन्विंस हो जाता है, एक रियलिटी को वो मान लेता है, एंड दैट्स वाई वो चीज़ 3D में होने लगती है। एंड ये सच है कि वो चीज़ होती है, एंड बिहाइंड द मोमेंट इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है, ऑलवेज देयर। एंड मैं आपको अपना एक किस्सा शेयर कर दूँगी बट आफ्टर द वीडियो। तो अब नेक्स्ट चीज़ है ये तो होगी रोबोटिक अफर्मेशंस कि आप रोबोट की तरह अफर्म करते जा रहे हो। एंड सेकेंड इज़ फोकस्ड अफर्मिंग। फोकस्ड अफर्मिंग इज़ ऑल अबाउट फोकस। एफर्मेशंस को फोकस के साथ बोलना। 10 मिनट टाइमर भी सेट कर सकते हो आप, बट मैं प्रेफर करूँगी कि एटलीस्ट आप 20 मिनट टाइम दो स्टार्टिंग से ही। 3 टाइम्स अ डे 20 मिनट्स ऑफ फोकस्ड अफर्मिंग विल वर्क लाइक मैजिक फॉर यू। आपकी जो मैनिफेस्टेशन सक्सेस, आपकी मनी प्रॉब्लम, आपकी एसपी की प्रॉब्लम, आपकी अपीयरेंस की प्रॉब्लम, आपकी कोई भी डिसीज़ है ना, अगर आपको कोई भी स्टडी से रिगार्डिंग, एकेडमिक्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आपके मार्क्स चाहे आप फेल ही क्यों ना होने वाले हो, ठीक है, तब भी आप पास हो जाओगे, आप टॉप भी कर सकते हो। इतनी ज़्यादा मैजिकली मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। तो ये तो होगी मैनिफेस्टेशन की बात। ठीक है, तो फोकस्ड अफर्मिंग इज ऑल अबाउट फोकस की फोकस के साथ हमें वो अफर्म करना है दैट आई एम द टॉपर। मुझे पता है मैंने तो टॉप कर लिया है ऑलरेडी, मेरी तो A+ ग्रेड आ चुकी है, मेरे तो 99% आ चुके हैं, मेरे 95% आ चुके हैं, मेरा SP इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ क्लाइंट मैग्नेट। मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई पीक पर चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रही है, एवरीथिंग। लाइक मेरी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं, लाइक आई एम द डोमिनेंट इन द ग्रुप में, मैं फ्रेंड्स ग्रुप में मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हूँ एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एडमायरेबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, लाइक मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं अमेजिंग पर्सन हूँ, मेरी लाइफ अमेजिंग है, मेरी लाइफ में हमेशा मैजिक होता रहता है, मैजिकल चीज़ें होती हैं, मैजिकल सर्कमस्टांसिस एंड पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में है। ठीक है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ यू कैन इंक्लूड, इवन द कलर चेंज। ठीक है, स्किन का है, हेयर्स का है या आइज़ का है, लिटरली एनीथिंग। फोकस के साथ उस चीज़ पर फोकस करो एंड फॉर्म करना स्टार्ट करो। इसके साथ बात आती है इसकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की। अगर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, इमेज देख सकते हो क्लियरली, तो देखो। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत देखो, सिर्फ अफर्म करो। यहाँ पर हमें सिर्फ करना इतना होता है कि एक हमें उसे बताना होता है हमारे माइंड को कि ये चीज़ है। ठीक है, सपोज़ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी का ग्लास भरा हुआ है, तो मैं आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पानी का गिलास भरा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ पर फोर्स के साथ फोकस करना है, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके माइंड को पता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक ये थॉट बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, पर आप किसी चीज़ को चाहते हो, हम लैपटॉप की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप लैपटॉप को ना इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, मेरे सामने वो पड़ा हुआ है, बट आपने ये देखा होगा, आपकी वो इच्छा है, वो आपकी डिज़ायर है, ठीक है, कि आपको लैपटॉप चाहिए, तो आपके माइंड को तो ऑलरेडी पता है कि लैपटॉप कैसा है, तभी तो वो उसे चाह पा रहा है ना। अगर उसे पता ही नहीं होता कि वो दिखता कैसा है, तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें ज़रूरत नहीं है उसे ये दिखाने की कि ये लैपटॉप है। ये हमारे माइंड में बस एक तरह का अपने आप ही पहले से इनपुट हुआ है, या फिर पहले से ही ये चीज़ मेमोरी की तरह फिट हुई है। ठीक है, पहले की तरह वहाँ पर प्रोग्राम्ड हो चुकी है कि दिस इज़ लैपटॉप एंड दिस इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ आईपैड, दिस इज़ स्मार्टफोन, दिस इज़ आईफोन, दिस इज़ एप्पल बनाना। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे दिखती है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इमेजिन और विजुअलाइजेशन करना ही है। तो आई होप कि आपको विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एंड अगर आप ट्रस्ट मी, अगर आप अफर्मेशंस देते हो कंसिस्टेंसी के साथ, रेपिटेशन का ज़्यादा यूज़ करती हो, एंड लिटरली आपकी लाइफ विल नेवर बी द सेम।
आप एक कभी भी जो एक इंसान आप बनना चाहते हो ना, मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने आप को कि आपकी लाइफ वैसी हो, तो एक बात हमेशा दिमाग में रखो कि वो जो रियलिटी है उसमें आप अभी की तरह सेम बंदे नहीं रहोगे यार, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि आप जैसे अभी हो ना, अगर आपको डिफरेंट रियलिटी चाहिए तो यू हैव टू बी डिफरेंट फर्स्ट। आप भी उसमें वैसे नहीं रहोगे, एंड अगर आप वैसे ही हो तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं डिफरेंट बनूँगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक सेम वाइब पर ही वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। आप सेम जिस तरह के आप हो वैसे ही आप अलाइनमेंट वाली चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो ये तो नेचुरल चीज़ है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है, एंड अगर आप अभी भी इस पर काम नहीं कर रहे हो तो ये आपका एक तरह से आपकी शॉर्टकमिंग है जो आपको मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट नहीं देने दे रही है। वैसे तो सभी बहुत समझदार होते हैं, एंड जो भी मैंने चीज़ें समझाई है उसे इम्प्लीमेंट करो, बट अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। बट मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, तो आप अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप हैप्पीनेस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने नेगेटिविटी के लिए किसी से कोचिंग नहीं ली है, तो इसीलिए आपको पॉजिटिविटी के लिए भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बट 3D की वजह से, या फिर आपको एक हैबिट नहीं है, आपको तरीका नहीं पता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, चीज़ों से डील कैसे करना है, तो उसके लिए आप किसी से हेल्प ले सकते हो। बट एनीवेज़, अगर आप अफर्मेशंस देती हो तो लिटरली आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास आने वाली हैं, बिकॉज ऐसे हुआ है, ठीक है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने भी एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी अफर्मेशंस का यूज़ करके, सिर्फ फोकस्ड अफर्मिंग का यूज़ करके, रोबोटिक अफर्मेशंस का यूज़ करके अपनी मैनिफेस्टेशन को कर लिया है। रियलिटी में वो चीज़ हो चुकी है, एंड मैं स्टिल अभी भी मैं फोकस्ड एंड रोबोटिक अफर्मेशंस देती हूँ। मैं साथ में विजुअलाइजेशन भी करती हूँ, ठीक है, मैं फीलिंग्स को भी इंक्लूड कर लेती हूँ, बट हर चीज़ वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें वर्क नहीं करती, बिकॉज मेरा माइंडसेट उसमें चेंज हो गया है, एंड मैं बिलीव कर पा रही हूँ कि ये चीज़ होती है। एफर्मेशंस में आपको ये बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ हो गई है। एफर्मेशंस में सिर्फ आप ये बिलीव कर लो कि मैं अफर्म कर रहा हूँ ना, तो ये होगा, मतलब कि ये सच है, ये होगा, लाइक जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ वो होगा, एंड वो चीज़ आपकी ना होप बनाए रखेगी कि हाँ, एवरीथिंग विल वर्क आउट। एंड आप प्रेजेंट में फर्म करो एंड उस डिल्यूजन में रहो कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डन, कि ये चीज़ हो चुकी है, एसपी ऐसा है, मनी ऐसी है, अपीयरेंस ऐसा है, फ्रेंड्स ऐसे हैं, मेरे रिलेशनशिप, पेरेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। एंड जो भी आपकी हेल्थ है, स्टडीज़, एनीथिंग, वो अभी हो चुका है, ठीक है। एंड रिपीट करते जाओ उसे, अपने आप हमारा माइंड कन्विंस हो जाएगा एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो आई थिंक एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस और फोकस्ड एफर्मेशंस के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी है, एंड यहाँ पर मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है। यू हैव टू मेक इट, आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, बस डिसिप्लिन में रहना है, एंड आपके सपने पूरे हो जाएंगे। मैं इतने विश्वास के साथ ये चीज़ कह सकती हूँ, एंड ये चीज़ मैं सिर्फ इसी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे उस चीज़ को, अगर आप करोगे, अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो यही लूप चलता रहेगा जो आपकी अभी रियलिटी है। तो आई एम श्योर कि, एंड आई होप कि आप अपनी ड्रीम्स के लिए थोड़ा सा कष्ट करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस स्टोरीज़, बिकॉज मुझे पता है कि सक्सेस स्टोरीज़ आने वाली हैं, एंड आई थिंक इसी वजह से मुझे मिलती रहती हैं सक्सेस स्टोरीज़, एंड मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।